ये वायरल वीडियो तो अब तक आपने देख ही ली होगी, जिसमें दिलजीत दोसांझ के कॉन्सर्ट में एक लड़की रो रही थी और उस पर खूब सारे मीम्स बनाए जा रहे हैं, उसे ट्रोल किया जा रहा है। विच आई डोंट अंडरस्टैंड कि इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्टर्स या क्रिकेटर्स के लिए इससे भी ज्यादा एक्सट्रीम चीजें हमने फैंस को करते हुए देखी है पहले भी, और आज के टाइम से नहीं, बहुत टाइम पहले से। और कॉन्सर्ट्स में रोना तो बहुत ही कॉमन चीज है। जैसे ये लड़की रो रही थी अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट में और लोगों को इस पर क्रश आ रहा था। ये भी वायरल हुई, बट बड़े ही पॉजिटिव वे में। क्या ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि ये लड़की देखने में सुंदर थी, या फिर प्रॉब्लम किसी और से नहीं बल्कि कुछ लोगों को दिलजीत से ही है, क्योंकि उनके शो के टिकट का प्राइस हो, उनकी आइडियोलॉजी या फिर उनके गाने के लिरिक्स हो, हर चीज पर कंट्रोवर्सी होती है। पर सबसे पहले इस लड़की के बारे में बात कर लेते हैं जिसकी बहुत ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है। लोगों का कहना है कि इतनी ज्यादा सेलिब्रिटी वर्शिपिंग क्यों करनी। कॉमेंट्स लाइक कूल बनने आई थी मीम बन गई, 1200 के टिकट लेकर रो रही है, और कुछ लोगों ने तो उसके फाइनेंशियल बैकग्राउंड पर ही हमला कर दिया है कि बाप धूप में मजदूरी कर एंड बेटी यहाँ टाइप के मीम्स, जबकि वी डोंट इवन नो हर नेम। मे बी हो सकता है वो इंडिपेंडेंट हो और ऐसे मीम्स बनाने वालों से ज्यादा ही कमाती हो, तभी वो अफोर्ड कर पा रही है टिकट। एंड वी ऑल्सो डोंट नो कि वो इतना ज्यादा क्यों रो रही थी। हो सकता है उसकी कोई पर्सनल मेमोरी हिट हो गई हो, उसका ब्रेकअप हुआ हो, या फिर कोई और भी बात हो, या फिर उसे किसी ऐसे की याद आ गई हो जो अब नहीं है दुनिया में, या फिर वो बस दिलजीत की एक डाई हार्ड फैन हो। ये सब हम सेइंग क्योंकि लोग सोचते नहीं है कुछ भी बोलने से पहले कि इन चीजों का क्या असर पड़ेगा किसी की मेंटल हेल्थ पर। सीधे घर वार पर चले जाते हैं कि इसके पेरेंट्स डिसअपॉइंटेड होंगे और पता नहीं क्या क्या। गुड थिंग है कि दिलजीत ने उसे बहुत सपोर्ट किया था, उसके बारे में एक रील भी डाली थी और उसे अपने स्टेज पर भी बुलाया था। It's okay to cry. Music is an emotion. बट द थिंग इज कि उसकी वजह से किसी को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही थी, वो बस कुछ सेकंड की क्लिप थी। तो फिर लोगों ने उसे इतना ज्यादा ट्रोल करके क्यों रख दिया। क्रिटिसाइज करना एक अलग चीज होती है कि भाई मैं कभी किसी सेलिब्रिटी के लिए ऐसा ना करूं, बट बिल्कुल पर्सनल लेवल पे जाके कुछ भी उटपटांग बोलना, उसको बिल्कुल ट्रोल कर देना कि इंसान डिप्रेशन में चला जाए, वो अलग लेवल की हेट होती है। ऐसा ही एक वीडियो था जिसमें दिलजीत ने शो के बीच में अपनी जैकेट दे दी थी एक लड़की को, और वो और उसका हस्बैंड बहुत खुश थे। ऑल्सो वी डोंट नो कि वो हस्बैंड था, भाई था, या जो भी था, बट उसे भी बहुत ज्यादा ट्रोल किया जा रहा था। कमेंट्स लाइक किसी और मर्द की उतारी हुई जैकेट एंड ऑल दैट, विच साउंड सो डिस्गस्टिंग, क्योंकि सेलिब्रिटीज के लिए लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। वैसे कोई अपने पार्टनर से बोलेगा कि मुझे उस इंसान पर क्रश है तो रिश्ता तोड़ भी सकता है, बट कोई बोले कि मुझे वो एक्ट्रेस अच्छी लगी मूवी में या फिर वो एक्टर अच्छा लगा तो वो उतनी बड़ी बात कंसिडर नहीं की जाती है। हम उनकी आर्ट को देखने ही इसलिए जाते हैं क्योंकि वो कुछ अच्छा कर रहे हैं। पर ये लोग कोई एलियन नहीं जो इन्हें ये चीजें नहीं पता या फिर नहीं समझ में आ रही हैं। बल्कि आई थिंक ये हेट दिलजीत के लिए फॉर सम रीजंस, क्योंकि इससे भी एक्सट्रीम लेवल पर हमने देखा है कि फैंस क्या क्या करते हैं और उनकी कभी ट्रोलिंग नहीं होती। SRK और अमिताभ बच्चन जैसे स्टार्स के घर के बाहर भीड़ लगाना हो, सेलिब्रिटीज के फेस का परमानेंट टैटू बनवा लेना हो, या फिर उनका मंदिर ही बनाकर रख देना, और ऐसी बहुत सारी चीजें होती रहती हैं। सो फर्स्ट रीजन इस हेट का हो सकता है दिलजीत के शो के टिकट की प्राइस। आपको पता होगा कि इस वक्त वो इल्यूमिनाटी टूर पर है जहाँ पर वो अलग अलग जगह कॉन्सर्ट्स कर रहे हैं, तो उनके टिकट का प्राइस 15 से 20 हजार होने पर बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी शुरू से ही। लोग बोल रहे थे कि इतनी महंगे टिकट्स हैं कि कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता, बट ही मेड अ रिकॉर्ड, उनकी टिकट्स विद इन 60 सेकेंड सोल्ड आउट हो गई थी, एंड रीसेल वाली भी 40 हजार तक की बिक रही थी। पर हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये 20 हजार की टिकट अफोर्ड नहीं कर सकते। शायद उनके महीने का खर्चा इतना हो, या फिर अगर उनके पास हो भी तो भी वो खर्च ना करें, एंड आई एम वन ऑफ देम। बट अकॉर्डिंग टू मी दिस प्राइस वॉज कम्प्लीटली जस्टिफाइड। सबसे पहले तुम्हें बोलना ही क्यों है कि कोई अपनी आर्ट का, मेहनत का, सालों की प्रैक्टिस का जो प्राइस रख रहा है वो जस्टिफाइड है या नहीं। ईदर यू कैन अफोर्ड इट और नॉट, एंड इफ नॉट बस चलते बनो, गाने सुनो ईयरफोन्स में लाइक मोस्ट ऑफ अस। एंड समवेयर आई फील कि ये हिट उन लोगों से आ रही होगी जो ये डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे कि कोई इतनी महंगी टिकट अफोर्ड कर सकता है। स्पेशली अगर लड़की है तो ये लोग अपने आप ही अज्यूम कर लेते हैं कि ये बाप के पैसे उड़ा रही है और वो बेचारे कहीं मेहनत कर रहे होंगे धूप में। मे बी ये अज्यूम करके उनके इनसिक्योर सेल्फ को सुकून मिल जाता होगा, रात को नींद आ जाती होगी कि वो हमसे बेटर नहीं है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि उनके इस टिकट रेंज से क्या क्या फायदे हुए हैं। तो ये इंडियन म्यूजिक लेबल कंपनीज जैसे कि टी सीरीज, इनके बहुत सारे डार्क सीक्रेट्स हैं, और इस बारे में सोनू निगम, सुनिधि चौहान जैसे बड़े बड़े आर्टिस्ट बात कर चुके हैं। सो कुछ सीरियसली ही गलत हो रहा होगा। अभी 2012 में इंडियन कॉपीराइट अमेंडमेंट एक्ट आया था ताकि जो आर्टिस्ट है उनको फेयर पेमेंट मिले एंड दे कैन परफॉर्म देयर सॉन्ग। उससे पहले लोगों को प्राइवेट कॉन्सर्ट्स में कुछ सॉन्ग परफॉर्म करने ही मना कर दिया जाता था कि भले तुमने गाया है, लिखा है, कंपोज किया है, बट ये हमारे लेवल का है। तो म्यूजिक कंपनी पूरी तरह से ओन करती थी सॉन्ग्स को, और चाहे गाना कितना भी वायरल हो जाए, उन्हें जो इक्वल पे मिलना चाहिए होता था वो नहीं मिलता था। एंड अभी भी अंदर ही अंदर ये प्रॉब्लम्स होंगी शायद, तभी बॉलीवुड के गाने की क्वालिटी इतनी ज्यादा गिर चुकी है। कभी गलती से कोई अच्छा गाना आ जाता है, या तो ये लोग रील्स के लिए गाने बना रहे हैं आजकल, या तो पुराने गाने खराब कर रहे हैं। ऐसे में दिलजीत एक सक्सेसफुल इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट है,
जो इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ कोलैब कर रहे हैं, उनके शोज हो रहे हैं दुनिया भर में। इससे एक स्टैंडर्ड सेट हो रहा है। अब कोई नया सिंगर भी होगा जो इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना चाहता होगा और अपने शो की टिकट 4-5 हज़ार भी रखेगा, तो लोग उसे इतना क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, जिससे उसके पास कुछ पैसे आएंगे और म्यूजिक इंडस्ट्री शायद और सुधरेगी। और अगर इंटरनेशनल आर्टिस्ट को देखने के लिए लोग देश से बाहर जा सकते हैं, तो हम अपने आर्टिस्ट की इतनी रिस्पेक्ट क्यों नहीं कर सकते। इससे फ़ायदा हमारी ही गवर्नमेंट को हो रहा है और इनडायरेक्टली हमें भी होगा, जब अच्छे बिजनेस की वजह से और अच्छे गाने आएंगे। अभी एक और बड़ी ही अजीब चीज़ हुई जब तेलंगाना में उनका शो था। वहाँ के गवर्नमेंट ने उन्हें नोटिस भेज दिया कि वो अल्कोहल और इन चीज़ों के ऊपर गाने नहीं गाएंगे, और उन्होंने अपने शो के दौरान लिरिक्स चेंज भी कर दिए। बट उन्होंने इस बारे में ये भी कहा कि कैसे बॉलीवुड के कुछ सेलिब्रिटी सरोगेट एडवर्टाइजमेंट करते हैं, उन्हें कभी इतना नहीं बोला जाता। एंड मैं खुद कुछ कंज्यूम नहीं करता हूँ, फिर भी इतना बोला जा रहा है। अगर इंडिया के सारे स्टेट्स को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया जाए तो मैं ऐसे गाने कभी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं कोई गाना शराब पे नहीं गाऊंगा। नहीं, अच्छा पूछो क्यों नहीं गाऊंगा? क्योंकि गुजरात ड्राई स्टेट है। अच्छा, मैंने डिवोशनल गाने जो हैं वो दर्जनों से ज्यादा गाए। पिछले 10 दिन में मैंने 2 गाने डिवोशनल निकाले हैं, एक शिव बाबा पे और एक गुरु नानक बाबा जी पे। लेकिन उसकी बात कोई नहीं कर रहा। हर बंदा टीवी पे बैठ के पटियाला पैक की बात कर रहा है। हाँ? एक एंकर साहब बोल रहे थे, एक एंकर साहब टीवी पे बोल रहे थे कि अगर कोई अभिनेता आपको अलग से बोले तो आप उसको बदनाम कर दोगे, सिंगर को आप मशहूर कर रहे हो शराब का गाना गाने के लिए। भाई मैं अलग से किसी को फोन करके नहीं बोल रहा कि आपने पटियाला पैक लगाया कि नहीं लगाया, राइट? अभी गाना गा रहा हूं और बॉलीवुड में दर्जनों हजारों गाने हैं जो शराब पे हैं। मेरा एक गाना है, 2 गाने हो गए ज्यादा से ज्यादा, 2-4 गाने, मैं वो भी नहीं गाऊंगा। आज भी मैं वो गाने नहीं गाऊंगा क्योंकि मैं खुद शराब नहीं पीता। लेकिन बॉलीवुड के जो कलाकार हैं वो शराब की एडवर्टाइजमेंट करते हैं। दिलजीत दोसांझ एडवर्टाइजमेंट नहीं करता। अब मेरे को छेड़ो मत, मैं जहां जाता हूं चुप करके अपना प्रोग्राम करता हूं, चला जाता हूं। आप क्यों छेड़ रहे हो मुझे? चलो अच्छा ऐसा करते हैं, एक मूवमेंट शुरू करते हैं। जब इतने लोग इकट्ठे हो जाए तो मूवमेंट शुरू हो सकती है। एक मूवमेंट शुरू करते हैं। ये अच्छी बात हुई इन्होंने ये बात उठाई है। जिस अगर ये हमारे पूरी स्टेट जो है, जितनी भी स्टेट्स है हमारे यहाँ, अगर वो सारी अपने आप को ड्राई स्टेट घोषित कर देती हैं, अगले ही दिन दिलजीत दोसांझ अपनी लाइफ में कभी शराब पे गाना नहीं गाएगा। हो सकता है ये? बहुत बड़ा रेवेन्यू है। कोरोना में सब बंद हो गया था, ठेके बंद नहीं हुए थे जनाब। बातें कर रहे हो आप? जहां जहां मेरे शो है वहां आप एक दिन के लिए ड्राई डे घोषित कर दो, मैं शराब का गाना नहीं गाऊंगा। विच वी ऑल नो कि कभी नहीं हो सकता। कोविड के बाद आपको याद होगा सबसे पहले किस चीज की दुकानें खुली थी, क्योंकि गवर्नमेंट को इससे फायदा होता है। टबैको वगैरह भी ये लोग कभी बैन नहीं कर सकते, चाहे रोड्स कितनी भी गंदी हो, चाहे लोग कितने भी बीमार पड़े। अच्छा, कोई बाहर से कलाकार आएगा, वो जो मर्जी की गा के जाए, जो मर्जी करे, कोई टेंशन नहीं। लेकिन अपना कलाकार गा रहा है, उसमें तंग परेशानी टांग अड़ाओ। वैसे बात तो बिल्कुल ठीक है, पर जो सेलिब्रिटीज है जिनको लोगों ने ही कुछ बनाया है, उन्हें इतना रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए कि पैसों के लिए या फिर एंटरटेनमेंट के लिए इन चीज़ों को प्रमोट ना करें। वैसे क्या लगता है आपको इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना और ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।